अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंश्योरेंस को लेकर है, जिसको मैं 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँगा। फर्स्ट पार्ट ये कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें जो इसमें कवर होती हैं। सेकंड पे जो मार्केट में जो कंपनीज़ अवेलेबल हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। एंड थर्ड पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि गाड़ी इंश्योर करवानी चाहिए कि नहीं, तो भाई मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों की गाड़ी इंश्योर होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में एक लॉ भी है कि जो भी गाड़ी रोड पर आए वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, जो कि ये एक डेड लॉ है, तो इसके बारे में आपके से कोई भी तफ्तीश नहीं की जाती कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है कि नहीं। तो लेकिन हम अगर लॉ से हट के देखें तो पर्सनली हमें इसके बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में रोड की जो कंडीशन है आजकल, वैसे भी जो स्नैचिंग जो ऊपर गई है, तो जो गाड़ियों की, तो हमें गाड़ी इंश्योर लाज़मी करवानी चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करवाऊँगा कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों की जो गाड़ियाँ रोड पर ज़्यादा चलती हैं। क्योंकि आप अपना टाइम कैलकुलेट कर लें, तो मेरी जो गाड़ी है वो 15 से 16 घंटे भी या 20 घंटे भी रोड पर रहती है। तो मैं तो ज़रूर इंश्योरेंस की तरफ जाऊँगा। तो जो भाई बहुत कम गाड़ी को यूज़ करते हैं, या उनकी गाड़ी बहुत 1-2 घंटे ही रोड पर रहते हैं, या उनको लगता है कि उनकी गाड़ी पूरा साल सिक्योर रहेगी, या उनकी गाड़ी पर कोई मसला नहीं आएगा, या बहुत एहतियात से चलाते हैं, तो वो लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस ना भी करवाएँ तो उनका काम चल सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए। इंश्योरेंस में वो तमाम बातें कवर होती हैं जो आपके इस वक़्त माइंड में है, वो बातें भी कवर होती हैं जो आप लोग के माइंड में नहीं है। नॉर्मली हमें स्क्रैचिंग वगैरह का ज़्यादातर डर नहीं होता, या किसी और बात का कोई डर नहीं होता। जो हमें मेन फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वो है कि हमारी रोड के ऊपर कहीं न कहीं फ्रंट से या बैक से टच हो जाएगी, लग जाएगी, कभी कम या कभी ज़्यादा। जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो इससे हम सिक्योर रहेंगे और पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो बस आप ये समझ लें कि जो भी रिस्क है आपकी गाड़ी को लेकर, रिस्क होगा आपकी गाड़ी का, या वो कंपनी इंश्योरेंस की कंपनी पे करती है। और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है वो भी कंपनी पे करती है। और जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं थर्ड वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो में अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारा जो टाइम ये एक्स्ट्रा ले जाएगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी को लेकर है कि हमें अपनी गाड़ी की इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ करानी चाहिए। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसकी ये बहुत हाईली मार्केट है, इसका बहुत सारा कंपटीशन है। ऑलमोस्ट जो बड़ी कंपनी है वो तकरीबन सेम है, 19-20 का ही सिर्फ फ़र्क होगा। आई मीन कि अगर आपको कोई कंपनी अगर 2.5 लाख रुपए का डैमेज पे कर रही है, तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो ये नहीं कर सकती कि वो आपको 50,000 का डैमेज पे करे। वो भी आपको 2.5 लाख का नहीं करेगी तो वो 2,30,000 का कर देगी, 2 लाख का कर देगी। ऑलमोस्ट इक्वल हैं कंपनीज। बाकी मार्केट शेयर गेन करने की खातिर आपस में थोड़ा बहुत कम्पीट कर रही होती है, इनके रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट ये कंपनी इक्वल हैं। और पाकिस्तान में चंद एक कंपनीज़ हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो जिनमें यूबीएल है, जुबली है, और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। जो आप गूगल पर भी देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ मिलेंगी, या कुछ साइट में आपको देखता हूँ, मैं बता देता हूँ। अगर वो उसको आप अपनी गाड़ी वगैरह पुट करेंगे तो वो आपको सारा इंश्योरेंस का उसका बता देंगे। तो उसके लिए आप गूगल में जाएँ, तो अपनी स्मार्ट चॉइस गूगल में जाके smartchoice.pk लिखेंगे तो वो आपको एक साइट ओपन होगी जिसमें आप अपनी गाड़ी को डिटेल एंटर करके आप इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं और इंश्योरेंस की डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो कंपनी की डिटेल्स हैं वो आप लोग उस साइट पर देख लेंगे। तो अब जो मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हाईली कंपटीशन वाली मार्केट है, इस मार्केट में भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स से कि आप लोग एक गाड़ी थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत पीस टच हो जाता है, तो आप लोग कॉल करेंगे तो जो भी उनकी रजिस्टर्ड वर्कशॉप होंगी उनकी डिटेल्स आप लोगों को शेयर कर देंगे। आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को ले जाएंगे, उनका कोई बंदा आएगा, वो गाड़ी की फिक्स वगैरह बनाएगा, और आप लोगों का जो क्लेम है वो उसी टाइम अप्रूव हो जाएगा। आप लोग की गाड़ी वहीं पर ही रिपेयर हो जाएगी। बाकी जो डैमेज या कोई लॉस ज़्यादा आ जाता है, लेट्स से क्या आप लोग की गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, 5-7 लाख का 5-7 लाख का नुकसान हो जाता है, तो उनका बंदा वहीं मौके पर आएगा और सब कुछ देखेगा। और टोटल लॉस की सूरत में वो थोड़ा बहुत आपको इशू हो सकता है, वो प्रॉपर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 95% का चांस है कि जो टोटल लास्ट परसेंटेज में भी जो आपकी गाड़ी है वो आपको टोटल लास्ट पे भी पूरा कर देते हैं। और वो अपना चार्ज भी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, और जो उनका पहला साल होता है वो उनका डेप्रिसिएशन होता है 10%।
तो वो आपका 10% है वो वहाँ से माइनस करेंगे और 10% वो आपकी गाड़ी कंज्यूम कर लेते होते हैं। तो वो आप लोगों को 14,40,000 पे करते हैं। तो अगर वो कोई पार्ट आप उनसे क्लेम करवाते हैं, अगर वो हेडलाइट कभी 20,000 की है और पहले साल अगर वो डैमेज हो जाती है, तो 10% जो एप्रिसिएशन है वो आपको पे करनी पड़ेगी, आपको 2,000 पे करना पड़ेगा। बाकी जो लेबर चार्जेस होते हैं, वर्कशॉप की चार्जेस होते हैं, वो आप लोगों को पे नहीं करना पड़ते हैं, वो सारे के सारे कंपनी ही पे करती है। और इसी तरह जो सेकंड ईयर होता है वो डेप्रिसिएशन जो होती है वो 20% हो जाती है। इसी तरह आपको थर्ड ईयर में आपकी गाड़ी को कोई लॉस हो जाता है तो वो ₹1,00,000 का होता है, तो थर्ड ईयर में आप 30% आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एंड फ्रेंड्स, मैं लास्ट में अगर अपने एक्सपीरियंस की बात मैं करूँ तो बहुत रेयर ऐसे होता है कि मैंने जितने इंश्योरेंस के लिए अमाउंट पे की है तो वो मैंने पूरी अमाउंट रिकवर की हुई हो इंश्योरेंस कंपनी से। तो मैं इसलिए करवाता हूँ कि लेट्स से अगर मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं तो टोटल इंश्योरेंस मुझे जो कास्ट करती हैं पर गाड़ी, तो 2 से 2.5 लाख रुपए कास्ट कर जाती है। एक्चुअल जो मेरा डैमेज होता है साल से तो 2.5 लाख रुपए से कम ही होता है। एक तो बात से ऐसे होता है कि मैंने जितनी इंश्योरेंस की अमाउंट पे की होती है तो उससे ज़्यादा मुझे क्लेम मिल जाता है। तो इसकी रीज़न ये है कि मैं इसलिए कराता हूँ कि मैं जस्ट इसलिए पॉलिसी नहीं खरीद रहा होता हूँ, पीस ऑफ माइंड खरीद रहा होता हूँ। मेरे जो बिज़नेस है वो है एक रेंट वाला बिज़नेस होता है। मैं उसमें कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं बाहर भेज सकता हूँ, तो इस हवाले से मेरी जो अर्निंग है इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज तक मैंने जो भी लॉस क्लेम किया है इंश्योरेंस कंपनी से 1,60,000 का। नॉर्मली मैंने 42,000 में इंश्योरेंस परचेज़ की थी। एक वैगनार थी, उसकी एक साइड थी पूरी लगी थी, दोनों दरवाजे, फेंडर और हेडलाइट जो है, वो टोटल जो खर्चा आया था वो 1,60,000 का आया था। और उस साल मेरी एक और गाड़ी भी थी, वो फ्रंट से लग गई थी, उसके ऊपर भी 1,20,000 का खर्चा आया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इतना ही रहा है। तो मैं जितने कई गाड़ियाँ इंश्योर करवाता हूँ मुझे उससे कम ही अमाउंट रिकवर होती है। तो मैं सिर्फ़ इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि मैं एक पीस ऑफ माइंड परचेज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं सैटिस्फ़ाई रहता हूँ। मैं गाड़ियाँ सेल्फ़ पर भी भेज देता हूँ, तो चोरी चकारी का भी खतरा रहता है सेल्फ पर। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो टोटल डैमेज जो है वो मुझे क्लेम नहीं करना पड़ा, मेरी पूरी गाड़ी भी मेजर हिट नहीं हुई। तो मैं इस तरह नहीं हुआ कि मैं टोटल लॉस की सूरत में जाऊँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है वो हाईली कंपटीशन वाली मार्केट है, तो ऑलमोस्ट तमाम कंपनीज एक जैसी हैं। तो मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है आदम वाले या जुबली वाले, इनके साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। इन 2 कंपनी से मेरी गाड़ियाँ इंश्योर होती हैं। तो मैं फ्रेंड्स लास्ट में यही करवाऊँगा कि आपको अपनी गाड़ी इंश्योर लाज़मी कराना चाहिए। इसका जो रीज़न है, आप क्लेम लें ना लें, बस एक पीस ऑफ माइंड है कि जो, क्योंकि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी कोई मेजर हिट हो जाए तो उस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा लॉस पे करना पड़ता है। अगर ना भी हो तो 365 दिन में से कोई एक दिन आप थोड़ा-सा परेशान होंगे, बाकी 364 दिन आप लोग सुकून से गुज़ारेंगे कि आपकी गाड़ी जो है वन शॉट है पड़ी। आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ चलाएँगे। बस फ्रेंड, जो मेरी आज की वीडियो ये थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है कि आप लोग लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।